क्लास 12th में हो और समझ में नहीं आता स्टार्टिंग कहाँ से करी जाए, एक डायरेक्शन दिखाने वाला कोई मिल जाए, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो 8 गोल्डन पॉइंट्स लेकर मैं आई हूँ आपके पास, जो मैंने पर्सनली अपने ऊपर भी अप्लाई करे थे और मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेप नंबर 1, डोंट स्टडी फॉर आवर्स, स्टडी विद कंसिस्टेंसी। लोग 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा, इससे कुछ फायदा नहीं। तुम 2 दिन 8-8 घंटे पढ़ते हो, 2 दिन 10-10 घंटे पढ़ते हो, उसके बाद तुम्हारा वही हाल है जो तुम्हारा एज़ यूजुअल होता है। तो इससे अच्छा 2 घंटे पढ़ो, पर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, उसमें पूरा फ़ोकस कर पढ़ो, तो रिज़ल्ट खुद मिलेगा। बिकॉज़ कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। स्टेप नंबर 2, जो सब लोग कहते हैं, एनसीईआरटी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। देखो, अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो तुम्हारे नंबर कहीं से कहीं तक नहीं आने वाले, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करो, देन हाइलाइट करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, देन क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, तुम्हारे नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली है। स्टेप नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ डेली रूटीन। देखो, अगर तुम्हारा एक डेली रूटीन नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें किस टाइम क्या करना है, तो तुम्हारी मेहनत वर्थ इट नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मॉर्निंग में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेना है। फॉर मी ज्योग्राफी मुझे बहुत हार्ड पड़ता था, तो मैं सुबह सुबह ज्योग्राफी पढ़ती थी। देन दोपहर में तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड देन शाम में तुम्हें उसी को रिवाइज करना है। ये मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग बता रही हूँ। तो सिर्फ तुम्हें एक अच्छा सा डेली रूटीन बना लेना है, उसके बाद तुम्हारी समस्याएं खुद हल होने लग जाएंगी। एंड एक बोनस टिप, रात में 30 मिनट्स रिवाइज करना स्टार्ट करो। जो भी तुमने पूरे दिन पढ़ा है, बस आधा घंटा निकाल कर उसको रिवाइज कर लो, तो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर होता है। स्टेप नंबर 4, देखो, पढ़ पढ़ कर सिर्फ नंबर नहीं आते, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो स्टेप नंबर 4 इज राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस हर कोई कहता है, मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए होगी तो। राइटिंग प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एग्जाम हॉल में जब बैठे होते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा पॉइंट पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। तो इससे अच्छा है तुम पहले से उस चीज़ की प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि राइटिंग स्पीड से तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी, और प्रेजेंटेशन में तो टीचर को मज़ा आने वाला है। स्टेप नंबर 5, पीवाईक्यूज। देखो, इतने पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, तुम्हारे पेपर पैटर्न ना तुम्हारे दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और मैं ऐसे ऐसे करके उसको प्रेजेंट करने वाला हूँ। और ये तुम्हें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज लगाओ, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लगाओ, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। स्टेप नंबर 6 विच इज 1, 3 एंड 7। 1, 3 एंड 7 मतलब रिविजन। 1 मतलब तुम्हें उसी दिन रिवाइज करना है वो टॉपिक जिस दिन तुमने पढ़ा है। 3 मतलब उसके तीसरे दिन जाकर उसी सेम टॉपिक को रिवाइज करना है, पर थोड़े अलग वे में। फॉर एग्जाम्पल, तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा सकते हो या पीवाईक्यूज लगा सकते हो, एंड 7 डे पे तुमको वो जितना भी तुमने रिवाइज करा है, जितना भी तुमने पढ़ा है, 7 डे में आके तुम्हें एक फाइनल रिवीजन करनी है। उसके बाद तुम्हारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसमें वो खुद ब खुद स्टोर हो जाए। स्टेप नंबर 7, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। देखो, इन डिस्ट्रैक्शन से तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। पढ़ते हुए फ़ोन को बिल्कुल साइड में रख दो, या अपनी मम्मी पापा को दे दो कि जब तक मैं पढ़ रही हूँ, जब तक मेरे पास फ़ोन नहीं आना चाहिए। और सोशल मीडिया को एज अ रिवॉर्ड यूज़ करना स्टार्ट करो, कि मैंने अब 3 घंटे पढ़ाई कर ली है, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज़ कर लिया जाए। स्टेप नंबर 8, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। भाई, इतना मत पागल हो जाओ किसी चीज़ के पीछे, अपनी बॉडी को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी सही होगी तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छा चलेगा। पानी पीते रहो, हेल्दी खाना खाओ, ये बाहर का जंक फूड कम खाया करो। मैं भी लिमिटेड ही खाती हूँ, अब तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा इससे आगे प्रॉब्लम्स होती हैं। और पढ़ते हुए पानी पीना मत भूलो, मैं तो हर 10 मिनट के बाद पानी पीती रहती थी, जिसकी वजह से मुझे वापस एकदम एनर्जी सी मिल जाती थी। लास्ट मैसेज, अगर आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन अच्छे से बना लेते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, हर चीज़ तुमसे मेहनत माँगती है और सही डायरेक्शन में माँगती है। डायरेक्शन मैंने तुम्हें दे दी है, मेहनत करना तुम्हारे ऊपर है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।